हम लोग ऑफिस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट स्कैनर, हैवी ड्यूटी स्कैनर्स आ रहे हैं, हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स आ रहे हैं, फ़ोटोकॉपियर्स आ रहे हैं, पीवीसी कार्ड प्रिंटर्स हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉल्यूशन है। उसके अलावा हम टेस्टिंग सॉल्यूशंस और एवेल्यूएशन सॉल्यूशंस में भी डील करते हैं। ITCN एशिया कराची में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, हमारा हॉल नंबर 3 है और रिस्पांस बहुत अच्छा है। बेसिकली हम लोग कराची में नहीं थे पहले, इससे पहले हम लोग इस्लामाबाद, KP और लाहौर में कर रहे थे। अभी कुछ 2-3 माह हुए हमें ऑफ़िस खोले हुए कराची में। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट्स आए हैं जिनको फ़ौरन से नीड है और हमें उन्हें फ़ौरन से उसका सलूशन देना है। रिस्पांस बहुत अच्छा है और ऑडियंस जो उनसी है वो बेसिकली रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट है। ओवरऑल हमारे हॉल के अलावा सॉफ्टवेयर वाले लोग बैठे हुए हैं, सॉल्यूशंस वाले बैठे हुए हैं और रिस्पांस जो सा है अकॉर्डिंगली हमें बहुत मज़ा आया और हमारी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह जो रिटर्न है बहुत अच्छा होगा इससे। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इस ऐसे इवेंट से एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है जो सेलर है उसको भी और जो बायर है उसको भी हर किस्म के सॉल्यूशंस एक ही रूफ़ के नीचे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज़ टू गुड और आएँ, कल का दिन एक बाकी है, अगर आ सकते हैं तो लाजमी विज़िट कीजिए। यहाँ पे हर किस्म का सलूशन अवेलेबल है, लाइटनिंग से लेके IT हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर सलूशन से लेके एप्लीकेशन से लेके ब्यूरो सर्विस भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक मस्ट विज़िट प्लेस है और लाजमी आपको आना चाहिए। कल तक आप जो लोग नहीं आए वो आ सकते हैं। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। आपकी प्रोडक्ट है ये ज़्यादातर आप इंपोर्ट करते होंगे, इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर, तो अभी इंपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंपोर्ट में बड़े मसाइल आ रहे हैं, LC नहीं खुल रही हैं, आपकी डॉलर की शॉर्टेज है, तो स्टेट बैंक ने कुछ डिस्ट्रक्शन लगाई हुई हैं, तो उस हवाले से क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सर, ये जो क्वेश्चन आपने किया, खैर ये क्वेश्चन ऐसा किया जो कि बहुत पेनफुल है और आजकल हमें इसका बहुत बड़ा मसला है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोट करते हैं, आज के दिन में कोट करते हैं और मिनिमम वैलिडिटी जो हमें कोटेशन में देनी होती है वो 30 डेज़ to 90 डेज़ देनी पड़ती है और समटाइम्स हमें 6 मंथ की भी वैलिडिटी देनी पड़ती है। वो DA के डॉक्यूमेंट्स में होता है ना शायद? जी, टेंडर डॉक्यूमेंट्स की ये टर्म्स एंड कंडीशन में होता है और हमें उसको कंप्लाई करना होता है। और आज पिछले 20 दिनों में मेरे ख्याल से 30 रुपये डॉलर बढ़ गया है। पाकिस्तान रुपी जो है वो डीवैल्यू इस हद तक हो रहा है और अल्टीमेटली हमें बहुत बड़े नुकसानों में जाना पड़ रहा है और पिछले स्पेशली 1 साल से 1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा नुकसान में हम लोग। रही बात LC की, तो LC बहुत मुश्किल से मेजॉरिटी बैंक्स ये नहीं खोल रहे और LC में सिर्फ कुछ चंद बैंक हैं, वो भी बहुत पापड़ बेलने के बाद हमें कुछ 1 या 2 LCs 20-25 हज़ार डॉलर, 50 हज़ार डॉलर की बामुश्किल मिलती हैं और माल जो है वो हमारा पोर्ट पे पड़े मुफ्त में डैमरेज पड़ रहा होता है और इधर से LC अप्रूव नहीं हो रही होती। इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं वैसे आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने आपको LC की इजाज़त नहीं दे रही लेकिन माल पाकिस्तान में फिर भी आ रहा है और वैसा ही आ रहा है। उसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान ये है कि एक तो पैसा अनऑथराइज तरीके से बाहर जा रहा है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स और ड्यूटीज़ कलेक्ट नहीं कर रही, जबकि माल किसी भी बॉर्डर से किसी भी तरीके से माल तो आ रहा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा आ रहा है, अफ़गानिस्तान से आ रहा है, इंपोर्ट से आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है। अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि फ़लाँ एयरपोर्ट पे इतने मोबाइल ज़ब्त कर दिए गए, फ़लाँ पोर्ट के ऊपर इतने ये चीज़ें, ये चंद चीज़ें पकड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा एक जो वॉल्यूम है वो इधर आ रहा है और गवर्नमेंट ना GST कलेक्ट कर पा रही है, ना इनकम टैक्स, ना ड्यूटी और किसी किस्म की कोई चीज़ें कलेक्ट नहीं कर पा रही और माल अल्टीमेटली आ रहा है और डॉलर भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तभी तो माल आ रहा है। ठीक है, आप अगर वैसे मार्केट में देखें आज हर बंदा स्टॉक रख के बैठा हुआ है, अगर LCs अप्रूव नहीं हो रही तो माल कहाँ से आ रहा है? माल तो डेफिनेटली आ रहा है। तो गवर्नमेंट को
इस एलसीज़ को खोल देना चाहिए, लोगों को माल ऑफिशियल वे से मंगवा लेने देना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट को ख़ुद को बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है, और सारी की सारी ट्रैकिंग भी होगी उसके पास, कितना डॉलर बाहर जा रहा है कितना नहीं जा रहा, और इसमें इंपोर्टर को भी फ़ायदा है और सबसे पहले फ़ायदा गवर्नमेंट को है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट ने सर रेवेन्यू जनरेट होगा, मज़े की बात है, सामान मैं फिर कह रहा हूँ उतना ही आ रहा है और गवर्नमेंट ने तो इधर से रोका हुआ है, तो फिर किधर से आ रहा है? अल्टीमेटली डॉलर बाहर जा रहा है, किसी भी तरीके से जा रहा है और पाकिस्तान में आ रहा है माल। जब पाकिस्तान में आ रहा है वही आप खुद क्यों नहीं अलाउ करते? अगर खुद कैसे सर्वाइव करेंगे? आप इम्पोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सर तो हमें वाले माल से आप नहीं कम्पीट कर सकते ना। सर हम एक तो कम्पीट नहीं कर सकते, दूसरी बात है अगर एलसीज़ ब्लॉक हुई हैं तो स्मगलिंग वालों के रेट भी बढ़ गए, अच्छा, तो ये पड़ उतने का ही रहा है सबको, ठीक है, डॉलर भी बाहर जा रहा है। यही गवर्नमेंट अगर इजी कर देती है, लोगों को आसानी से ट्रेड करने देती है, गवर्नमेंट सबसे पहले रेवेन्यू खुद गेट करेगी। अब इस टाइम अगर कोई रेवेन्यू चला रहा है तो वो स्मगलर उनको ही जा रहा है, बजाय ये कि गवर्नमेंट को जाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से सारी चीज़ें आनी चाहिए। बहरहाल एलसीज़ अब जाके थोड़ी सी खुलना शुरू हुई हैं, इससे पहले बिल्कुल स्टॉप हुआ था और माल आ रहा था मार्केट इसके में। हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करे जो स्मगलिंग हो रहा है, या डॉलर कंट्रोल गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट रुकती है। हम लोग गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, मेजॉरिटी में हम बैंक्स को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कर रहे हैं, कॉर्पोरेट तो बहुत थोड़ा क्लाइंट है, मेनली तो हम गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट ऑफिस को कर रहे हैं, बैंक्स को कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी अक्रॉस पाकिस्तान उनको कर रहे हैं, अदालतों को कर रहे हैं हम सप्लाईज़, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एंटिटीज़ को हम सप्लाई कर रहे हैं। अगर उनके पास ये सामान नहीं आएगा वो ख़ुद काम कैसे चलाएंगे? वो नहीं चला सकते। गवर्नमेंट को एलसीज़ खोल देनी चाहिए, गवर्नमेंट बहुत प्रॉफिट में होगी, बहुत मुनाफे में होगी। गवर्नमेंट को इस टाइम सबसे बड़ा नुकसान ये है, डॉलर 100% उतना ही जा रहा है, शायद उससे ज़्यादा जा रहा है, और वापसी पे जो सामान आ रहा है वो इलीगल चैनल से आ रहा है। अगर इस तरीके से आ रहा है और गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। मैंने ये शिपमेंट कल रात को आई है और मैंने अपने एयरपोर्ट से क्लियर करवाई है प्रॉपर चैनल से, लेकिन ये छोटी शिपमेंट थी और मैंने इसके ऊपर भी शायद 2, 4, 5 प्रिंटर्स मंगवाए हैं जो सिर्फ डेमो के लिए मंगवाए हैं यहाँ पे। इसके ऊपर भी 7 से 8 लाख रुपए मैंने ड्यूटी टैक्सेस दिए हैं, गवर्नमेंट को गए हैं वो। और अगर यही इलीगल तरीके से आता तो कोई गवर्नमेंट को तो ये ना जाता। और ये छोटी सी शिपमेंट है, मेरे ख्याल से 100 kg की शिपमेंट है ये, तो उसके ऊपर भी इतना टैक्स मैंने दिया है। और नॉर्मली हम मंगवाते हैं वो तो हम कंटेनर्स 22 फीट्स के सारे वो बुक करवाते हैं, उसमें अगर आएगा तो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू आएगा? तो पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आप ख़ुद का भला करें, आवाम का भला करते हैं या नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन इससे उनका ख़ुद का भला है या वो ख़ुद का भला जानबूझ के नहीं करना चाहते। हम लोग तो इस चीज़ पे बहुत खफा हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आगे से FBR को भी हमें जवाब देना है कि हम माल कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ पे बेच रहे हैं। इस वजह से हम सिर्फ उतना ही मंगवा पा रहे हैं कि जितना हमें अलाउ है, जितना हमें LC अप्रूव हो जाती है। ओवरऑल मार्केट में हर बंदा बैठा हुआ है, ढेर स्टॉक लेके बैठा हुआ है, और वो स्टॉक कहाँ से आ रहा है? LC तो अप्रूव नहीं हो रही। बहरहाल अब होना शुरू हो गई है। 2 माह पहले बिल्कुल स्टॉप था और पिछले 6-8 माह तक ये स्टॉप ही रहा है, बिल्कुल ज़ीरो रही है। अच्छा, इसमें जो आपके प्रोडक्ट हैं, इसमें प्रोडक्ट के हवाले से बताइए। आपने बताया जो स्कैनर है, प्रिंटर है, ये है, तो इसमें मतलब ये मतलब कहाँ कौन-कौन सी कंट्रीज़ की ये प्रोडक्ट है? ये स्कैनर्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम कोडैक वही कैमरा वाली कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में। इसमें ये स्कैनर्स यूज़ हो रहे हैं पेपर फ्री इन्वायरमेंट के लिए, जो कि आज के दौर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये लेथार्जिक ऑर्थोडॉक्स जो तरीके चल रहे हैं पेपर के और फाइलें चलाने के, इससे निकलें और गवर्नमेंट अपना काम और इदारे अपना काम जल्द से जल्द करें। ये हम कोडैक है, ये अमेरिकन ब्रांड है, इंपोर्ट हमारी इसकी चाइना से है, बेसिकली ये जर्मनी से है, और जर्मनी से आती है इनकी जो फाइनल फिनिशिंग होती है वो आती है चाइना में होती है, और वहाँ से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। सर, इसमें जो आपके जो प्रोडक्ट है, इसमें आप ही की प्रोडक्ट में और भी बहुत सी कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, खासतौर पर कराची में, तो उस हवाले से कंपटीशन भी पैदा होता है, तो कंपटीशन जो होता है उसका फ़ायदा एंड यूज़र को होता है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मतलब उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, प्राइस सही होती है, क्या क्या? देखें जी, पाकिस्तान भर में हर प्रोडक्ट की, हर ब्रांड की अपनी कुछ वैल्यू होती है। हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट फीचर्स रखती है। बाज़ प्रोडक्ट्स की प्राइस कम है और बाज़ प्रोडक्ट्स की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन उसके फ़ीचर्स अच्छे हैं।
तो हमें कंपटीशन तो डेफिनेटली है, लेकिन जिस बंदे को अच्छी प्रोडक्ट लेनी है वो अच्छी लेता है, उसको ज़्यादा पैसे भरता है, और कोई किसी की काम कम है तो वो हल्की प्रोडक्ट ले लेता है। ओवरऑल जो कराची में अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है, एंड यूज़र को इसका फ़ायदा होता है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग ही स्पेशलाइज्ड हैं और मार्केट में हमारे अलावा बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम करते हुए मुझे पिछले 16-17 साल हो गए हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी पहचान है, लोग हमें जानते हैं और काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, उसमें काम का इशू नहीं है। जो पिछला टॉपिक है उसे लेके हर वेंडर, हर इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ले ऑफ्स कर रही हैं, अपने बंदे कम कर रही हैं और वो बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप खुदारा अपनी एलसीज़ को देखिए, एलसीज़ गवर्नमेंट को खोलनी चाहिए और टैक्सेस में थोड़ी सी रिलीफ देना चाहिए। अब इन्होंने कंप्यूटर्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर भी 5% जीएसटी लगा दी है जो पहले ज़ीरो था। इसकी वजह से हम लोगों ने लैपटॉप और ये कंप्यूटर्स सेल करने छोड़ दिए हैं। पहले आपकी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर अभी कितनी इंपोर्ट ड्यूटी जा रही है, लमसम सब मिलाकर कितने टैक्स? हम सब मिला के अबाउट मिनिमम 35% हम गवर्नमेंट को देते हैं, जिसमें जीएसटी 18%, 4%, 4.5% इनकम टैक्स है, फिर ड्यूटीज़ आ जाती हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, तो अबाउट 35% तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर है। हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट होती है। जो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर है वो हम 35% देते हैं। मैंने एक प्रिंटर की मिसाल दी है, ये हमने छोटी सी एक मशीन, एक शिपमेंट मंगवाई है जिसमें टोटल 100 kg थी, तो शायद 6.5-7 लाख रुपए तो हमने इसकी ड्यूटी भरी है। तो ड्यूटी काफ़ी है, हमें उस चीज़ का भी एतराज़ नहीं है, हम कस्टमर्स को बेच के ले लेते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एलसीज़ खुलनी चाहिए, हम ये चाहते हैं कि आपका जितनी भी कंपनीज़ हैं, इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, जिससे आपकी एचआर के प्रॉब्लम, जो बेरोज़गारी है उसके प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे। और इन सारी आईटी की चीज़ों से गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो सी हैं वो अपना प्रोसेस को इम्प्रूव करती हैं। तो कोई भी बिज़नेस प्रोसेस है, आईटी बेसिकली उसको शॉर्ट करती है, वो लंबे लेथार्जिक जो प्रोसीजर्स हैं उसको कम करके आपको बेनिफिट करती है। और आईटी पे मेनली देखें, हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें एक एग्ज़िबिशन पे मैं गया सीबिट जर्मनी में, तो वहाँ पे एक पूरा हॉल था और वहाँ पे सब इंडिया से लोग आए हुए थे और अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे, और छोटे छोटे उनके कोई बड़े सोल्यूशन नहीं थे, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे आए हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे स्टॉल लगा के अपनी चीज़ों को मार्केट करना? तो उनका ये जवाब था कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने स्पॉन्सर किया है, उनको क्वालिफ़ाई किया है कि ये कंपनीज़ जो सी हैं वो क्वालिफाइड हैं, जिनको आप बाहर लेके जा सकते हैं। और वो गवर्नमेंट के फ़ंड के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया के फर्म के ऊपर वो आए हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में अपने सॉल्यूशंस बताए हैं। तो जो इस टाइम अच्छा सेक्टर है वो आईटी का है, जिसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स आपकी बहुत सारी हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहिए और ख़ास ध्यान देना चाहिए। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे के ऐसे लोग हैं जो जिनके पास रोज़गार कम है, वो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं और कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को आईटी के ऊपर बिलखुसूस तवज्जो देनी चाहिए, जो यकीनन एक बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, इसके ऊपर बहुत फोकस लाजमी है।